वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब ये होता क्या है रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण हमने बहुपद वाले चैप्टर में देखा है, चैप्टर 2 में देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने बहुपद वाले चैप्टर में देखा है। तो इसमें क्या होता था, दोनों चर जो थे एक्स ही थे। क्या था? चर सिर्फ एक्स था, मतलब एक ही चर इसमें उपस्थित था, इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण हम नहीं बोल सकते। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें देखो एक्स भी है और वाई भी है, मतलब कितने चर है? दो चर है। कौन से? एक्स और वाई। इसलिए ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। अब युग्म कब बनेगा? यह तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ये युग्म कब बनेगा? जब हम इसे अलग अलग लिख देंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक समीकरण ये है। दूसरी हम मान लेते हैं ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये देखो दोनों समीकरण युग्म बन चुके हैं और दोनों क्या है? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म है जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कोई आफताब है, वह अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आपको बीजगणितीय व ग्राफीय रूप से इसे बताना है, इनके समीकरण को बताना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं किसकी? आफताब की आयु। माना आफताब की आयु। कौन सी? वर्तमान आयु, मतलब आज की जो करंट की जो उसकी आयु है वो क्या है? x वर्ष है। और पुत्री की मानते हैं, उसकी पुत्री की आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है। हमें दो चर लेने थे, ले लिए हमने x और y। अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हमें क्या करना है? 7 वर्ष पूर्व की बात करनी है। अब 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले, तो हम क्या करेंगे? माइनस करके देखेंगे। तो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या होगी? उसकी वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम होगी, तो क्या होगी? x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार पुत्री की आयु क्या होगी? इसकी 7 वर्ष कम होगी, तो y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार उसने क्या कहा हमसे? प्रश्नानुसार हमसे उसने क्या कहा है कि वह 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पूर्व। कौन? ये आफताब, इसकी पुत्री से। तो x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा किस में करेंगे? इस पुत्री की आयु में कर देंगे। तो 7 इंटू वाई माइनस 7। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी। इसे हल करते हैं। x माइनस 7 यही रहेगा, इस 7 का गुणा इस y से करेंगे तो 7 y और माइनस 7 7 ही 49। अब क्या करेंगे? इन दोनों चीज़ों को बराबर के इधर ले आएंगे। तो x माइनस 7 पहले से है, ये प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y बनेगा, और ये माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49 बनेगा, और बराबर 0 बचा। हमने सारी संख्याओं को इधर ले लिया। अब देखो ये x ऐसा कैसा, ये माइनस का 7y ऐसा कैसा, ये 49 और ये माइनस 7, प्लस का 49 है माइनस का 7 है तो घट जाएगा। तो क्या बचेगा? 42 बचेगा। किसका? प्लस का, और बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। उसने 7 वर्ष पूर्व की बात की थी, हम कर चुके। अब क्या कर रहा है वो? 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद हम करेंगे। 3 वर्ष बाद क्या होगी आफताब की आयु? 3 वर्ष बाद आफताब की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुना बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बढ़ जाएंगे तो उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3 हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। और फिर क्या कहा उसने? पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है वो? कि इस पुत्री की आयु 3 गुना रह जाती है। तो x प्लस 3 और बराबर में 3 का गुणा किससे करना है? पुत्री की
आयु से करना है। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। x प्लस 3 यहीं पे, 3 का गुणा y से किया 3y, 3 का गुणा 3 से किया तो प्लस का 9, ये बराबर के इधर ले आएंगे। x प्लस 3 यहाँ पे, 3y इधर आया तो माइनस का 3y, प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9, बराबर में 0। अब यहाँ पे इस समीकरण को सोल्व करते हैं। x ऐसा कैसा, माइनस का 3y ऐसा कैसा, ये माइनस का 9, ये प्लस का 3, तो क्या बचा माइनस का 6। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो अब बीजगणितीय रूप में हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने थे, तो बीजगणितीय रूप हमारा बन चुका है। क्या बना, दोनों समीकरणें बन चुकी है। बीजगणितीय रूप क्या बना, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, पहली ये बनी थी और दूसरी ये रही x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसका ग्राफीय रूप देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हुई थी हमें x माइनस 7y प्लस 42। यहाँ से हम किसी एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं, x का निकाल लेंगे। x का मान हम निकाल लेते हैं तो बाकी संख्याओं को बराबर के उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले ये माइनस का 7y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 7y बनेगा, प्लस का 42 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 42 बनेगा, और बराबर के इधर क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब यहाँ से हम कोई भी मान हम y के रख सकते हैं जो हमें x के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। करते हैं, इस y के मान रखते हैं। y के मान क्या रखेंगे, 5, 6 और 7 रख देते हैं। तो हमें 5 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 5 रखने पर x बराबर 7 गुणा में क्या है, y है, गुणा में तो हम क्या रख रहे हैं 5, तो 5 रखने पर 5 का गुणा कर दिया माइनस 42, तो x बराबर 5 का गुणा 7 से किया तो 35 माइनस 42, x का मान आएगा यहाँ से माइनस का 7। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, x बराबर 6 रख देते हैं, x बराबर 6 पर, तो x बराबर 7 गुणा 6 माइनस का 42, तो x बराबर हमें क्या मिला, 7 छंग 42 माइनस 42, तो x बराबर 0। और फिर क्या मिलेगा, x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर 7 इंटू 7 माइनस 42, तो x बराबर 49 माइनस 42, x बराबर 7। तो देखो यहाँ पर एक टेबल बनेगी, ये x के मान, ये y के मान। y के मान हमने क्या क्या रखे, 5, 6 और 7। 5 रखने पे क्या आया, माइनस का, 6 रखने पे क्या आया, 0 आया, और 7 रखने पर 7 आया। तो ये हमारी ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा, इससे हम ग्राफ तैयार कर लेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आई थी हमारी x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पे y के मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे और माइनस का 2 रखेंगे। तो रख के देखते हैं, 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो सबसे पहले तो x का मान निकाल रहे हैं, तो बाकी संख्याओं को उधर भेज देंगे। बाकी संख्याओं को उधर भेज देंगे तो x का मान क्या निकलेगा, ये माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का 3y माइनस का 6 प्लस का 6 बन जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे, क्या रखना है, सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 3 इंटू 0 प्लस 6, तो x बराबर 3 का गुणा 0 से हुआ 0 प्लस 6, तो x का मान क्या आया, 6 आया। इसी तरीके से हम क्या रखते हैं, माइनस 1 रखते हैं, y बराबर माइनस 1 पर, तो माइनस 1 रखते हैं, तो x बराबर 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6, तो x बराबर माइनस 3 प्लस 6, तो x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसी तरीके से y बराबर माइनस 2 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, तो x का मान क्या आएगा, 3 दूनी 6, x का मान 0। तो यहाँ पे हमें एक टेबल बनेगी x और y की। x और y की हमने टेबल बनाई, y के मान रखे थे हमने 0, माइनस 1 और माइनस 2। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 6, 3 और 0, 6, 3 और 0। अब हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी है, ये सेकंड वाली टेबल है, फर्स्ट वाली टेबल हम निकाल चुके हैं। अब दोनों को हम क्या करते हैं, ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं। तीन निरूपण करना था, फर्स्ट वाली टेबल देखते हैं। 7 के साथ, माइनस 7 के साथ क्या था, 5 था, तो माइनस 7 ये रहा, 5 ये रहा, तो हमने यहाँ बिंदु लगाया। उसके बाद 0 और 6 था, 0 और 6, फिर 7 और 7 था, 7 और 7। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट टेबल।
और इसी तरीके से दूसरी टेबल हमने बनाई, 6 0 था, फिर 3 और -1 था, फिर 0 और -2 था। तो ये दूसरी वाली ज्यामितीय निरूपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट का कोच था जो कुछ बल्ले खरीदता है, कुछ गेंदें खरीदता है और कितने रुपए वो देता है इसमें दिया हुआ है। हमने माना कि बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा गेंद का मूल्य y रुपये है। अब उसने क्या कहा कि 3 बल्ले खरीदता है, 6 गेंदें खरीदता है, 3900 रुपये देता है, और फिर 1 महीने बाद वो 1 बल्ला खरीदता है, 3 गेंदें खरीदता है और 1300 रुपये देता है। तो ये तो हुई हमारी बीजगणितीय रूप। और अब देखते हैं हम ग्राफीय निरूपण। फर्स्ट दी हुई है 3x + 6y = 3900। हम क्या करेंगे, x वाले पद को इधर रख लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। 3x यहाँ रखा तो 3900 - 6y, प्लस का 6y बराबर के इधर माइनस का 6y। इस x का मान निकाल लेते हैं। 3900 - का 6y ऐसा कैसा, और गुणा में 3 था तो बटे में क्या आया, 3 आया। अब यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं, किसके, y के मान रखते हैं। y के मान हम क्या रखेंगे, y के मान हम रखेंगे 500, 600 और 700 रख के देखते हैं डायरेक्ट। तो क्या निकलेगा, x का मान 500 रखने पर 3900 - 6 × 500 बटे 3। तो x बराबर 3900 - 3000 बटे 3। तो इसमें से इसको घटाएगा तो क्या मिलेगा, 900 बटे 3। तो आंसर क्या आएगा, 300। x बराबर क्या आया, 300। अब इसी तरह y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर 600 रखने पर, तो y बराबर 600 रखेंगे तो x बराबर 3900 - 6 × 600 बटे 3। तो आंसर क्या आएगा, 3900 - 3600 बटे 3। घटाएंगे तो 300 बटे 3। तो आंसर क्या आया, 100। अब इसी तरीके से y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 700 पर। तो x बराबर 3900 - 6 × 700 बटे 3। तो x बराबर 3900 - 4200 बटे 3। तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा, 300 बटे 3। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 100। आंसर क्या आया, माइनस का 100। अब इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। पहले हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं, दूसरी समीकरण को भी सोल्व करना है। दूसरी समीकरण दी हुई है x + 3y = 1300। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो 1300 - का 3y। अब यहाँ पे y के मान हम क्या रखेंगे, y के मान रखेंगे 300, 200 और फिर 100। तो सबसे पहले y बराबर 300 पर, तो x बराबर 1300 - 3 × 300। 3 का गुणा 300 से करेंगे तो 3 × 3 = 900। तो 1300 - 900। तो x बराबर क्या आएगा, 1300 में से 900 गया तो 400। तो x बराबर क्या आया, 400। अब फिर क्या करते हैं, y बराबर रखते हैं हम, क्या रखेंगे, 200। तो x का मान आएगा 1300 - 3 × 200। तो x बराबर 1300 - 600। x बराबर क्या बचेगा, 700। अब इसी तरीके से y बराबर क्या रख देते हैं, y बराबर 100 पर। तो x बराबर 1300 - 3 × 100। 100 का गुणा इससे करेंगे 300, 13 में से 300 गए तो 1000 बचेंगे। अब हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि टेबल बना चुके हम, दोनों को हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। x का मान 300, 500। तो हम पहले ग्राफ को दर्शाते हैं। तो क्या करेंगे, 100, 200, 300। अब हमें क्या करना है, x के मान दर्शाने। x के मान 300, 100 और -100। y का मान 500, 600 और 700। इसको क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है, ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। तो ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे हम, ग्राफीय निरूपण। x का मान 300, y का मान 500। तो x का मान 300 ये रहा, y का मान 500 ये रहा। तो पॉइंट यहाँ लगाया हमने, 100 और 600, 100 और 600 यहाँ लगाया, -100 और 700। तो पॉइंट यहाँ लगेगा और ये तीनों बिंदु ऐसे मिल जाएंगे और इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब हमें दूसरी टेबल का, दूसरी समीकरण का ग्राफीय निरूपण करना है। 400 के साथ 300 है तो 400 ये रहा, 300 ये रहा, पॉइंट यहाँ लगेगा। 700 और 200 तो 700 और 200, पॉइंट यहाँ लगेगा। 400 और 100, 400 और 400 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1000। ठीक है,
इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। 400 के साथ 300, 400 के साथ 300, 700 के साथ 200, ये 700 और ये 200, 1000 के साथ 100, तो ये 1000 और ये 100। अब हमें क्या करना है, तीनों बिंदुओं को मिला देना है। यही हमारी क्या होगा, ग्राफीय निरूपण होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य दिया हुआ है। तो हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y रुपये। अब उसने प्रश्नानुसार क्या कहा कि 2 किलोग्राम सेब लेने पर मतलब 2 का गुणा X से और 1 किलोग्राम अंगूर मतलब सिंगल Y बराबर 160 रुपये वो देता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हुई। और दूसरी बात वो कह रहा है कि 1 महीने पश्चात वो क्या करता है, 4 किलो सेब लेता है मतलब 4X और 2 किलो अंगूर लेता है मतलब 2Y और कितने रुपए देता है, 300 रुपये। तो ये दूसरी समीकरण हुई। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप तो हमारा यही होता है 2x + y बराबर 160 और 4x + 2y बराबर 300। अब इसका ग्राफी निरूपण देखते हैं। टेबल बनाते हैं, मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर y अकेला है तो y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर y के साथ वालों को उधर भेज देंगे 160 - 2x। अब यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा। तो x का मान हम क्या रखेंगे, 50, 60 और 70 हम रख के देख लेते हैं। तो 50 रखेंगे तो x का मान 50 रखने पर इस y का मान आएगा 160 - 2 × 50। 50 रखा तो 100 हुआ, 160 में 100 गया तो 60 बचा। अब इसी तरीके से हम x का मान 60 रखते हैं तो y बराबर 160 - 2 × 60। तो y बराबर 160 - 120 और घटाया तो 40। अब इसी तरीके से हम 70 रख कर देखते हैं तो y बराबर 160 - 2 × 70। तो y बराबर 160 - 140 तो y बराबर y बराबर 20 आंसर आया। दूसरा पार्ट दिया हुआ है 4x + 2y बराबर 300। तो हम 2y को यहीं रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देंगे। 300 - 4x, y का मान निकाल लेते हैं 300 - 4x बटे 2। अब हम क्या करेंगे, x के मान रखते जाएंगे। x के मान क्या रखेंगे, 70, 80 और 75 हम इसके मान रख देंगे। अब मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 300 - 4 × 70। पहले हम 70 को रखेंगे तो y बराबर 300 - 7 × 28 बटे 2। यहाँ बचा 20 बटे 2 बराबर 10। फिर हम क्या रखेंगे, y बराबर 300 - 4 × 80 बटे 2। तो क्या रखेंगे, 300, यहाँ क्या बचेगा 300 - 8 × 32 320 बटे 2। तो -20 बटे 2 तो क्या आया, माइनस का 10। अब हम इसी तरीके से क्या करते हैं, x का मान 75 रख कर देख लेते हैं। 75 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 300 - 4 × 75 बटे 2। तो यहाँ से हमें 300 - 300 प्राप्त होगा बटे 2। तो आंसर क्या आया, 0। अब हम टेबल बनाकर इनका ग्राफी निरूपण कर देते हैं। आइए फर्स्ट टेबल का ज्यामितीय निरूपण कर देते हैं। x के साथ 50 है, y के साथ 60 है। तो x का 50 और y का 60, यहाँ पॉइंट लगेगा। 60 और 40 तो 60 और 40 यहाँ पॉइंट लगेगा। फिर 70 और 20, 70 और 20 यहाँ पॉइंट लगेगा। और तीनों बिंदु इस तरीके से मिल जाएंगे। यही इसका क्या होगा, ज्यामितीय निरूपण होगा। अब अगला देखते हैं सेकंड टेबल, जहाँ पर x का मान 70, 80, 75, 10, -10 और 0 है। तो हमने पहला क्या है, 70 और 10, तो 70 ये रहा और 10 ये रहा। फिर दूसरा है 80 और -10 ये रहा। तीसरा है 75 और 0, तो ये यहीं पर पॉइंट लग जाएगा और ये तीनों बिंदु मिल जाएंगे। ये आपका चैप्टर 3.1 कंप्लीट हुआ।